हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा आज अपने ग्रामर में नए चैप्टर नंबर 15 इंपेरेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, हम फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं बेटा कि सेंटेंस क्या होते हैं। अभी भी बच्चों को बहुत से बच्चे हैं जो इस बात से कंफ्यूज हैं कि मैम सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? एक ऐसा एक शब्दों का समूह होता है वाक्य, परंतु उसका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप बन सकता है वर्ड्स का, तो परंतु उसका सेंस कंप्लीट हो तभी वो सेंटेंस है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। ओके बेटा, जैसे मान लो जम्बल्ड वर्ड दिए रहते हैं, कभी कभी उल्टे सीधे शब्द दिए रहते हैं, तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर उसका कंप्लीट सेंस है तो फिर वो सेंटेंस है। ठीक है, हम बेटा अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि चैप्टर के हिसाब से, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 13 पर सबसे पहले पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और आज है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो, असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपेरेटिव आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, असर्टिव साधारण वाक्य मैंने आपको बता दिए थे, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनके फुल स्टॉप होता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, पहचान बताई थी कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। नेगेटिव सेंटेंस का भी सेम ही है, सेम आइडेंटिटी है, परंतु इसमें एक चीज अलग है कि इसमें नो नॉट नेवर का भी यूज होगा। जैसे कि यू नेवर केम टू स्कूल, तुम कभी भी स्कूल नहीं आए। ठीक है, या फिर यू हैव नॉट डन द वर्क, तुमने काम नहीं किया। यानी कि जिसमें नेगेटिव सेंस उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव सेंस हमें दिखाई दे रहा है, वो सारे नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में बेटा लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, आपको बताया था मैंने, और ये WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच इनसे स्टार्ट होगा, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, जैसे कि हैज है, हैव है, इज एम आर है, इनसे भी ये स्टार्ट हो सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो बेटा क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? आज्ञार्थक वाक्य होते हैं जिसमें कमांड शो होती है, सजेशन शो होता है और रिक्वेस्ट शो होती है। ठीक है, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये चीज क्या है, आप ये सोचो कि मैम ये क्या बता दिया, कमांड, सजेस्ट और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कमांड का मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को काम करने के लिए कहना। जैसे मान लो मैं आपसे ही बोल दूं कि वॉच द वीडियो, वीडियो देखें, या फिर मैं यूं बोलूं लर्न एट होम, घर पर पढ़ो, या फिर यूं कह दो कि बी सेफ, सुरक्षित रहो। ये सारे कमांड होते हैं, किसी को आदेश दिए जाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, ये इंपेरेटिव में 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें कमांड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन होता है किसी को सलाह देना, किसी को सुझाव देना, जैसे कि यू शुड डू द वर्क, यू शुड नॉट डू द वर्क, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट रन ऑन द रोड। इस तरीके से, यानी कि जो काम हमें करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए, उनके बारे में हमें बताते हैं, वो सजेशन वाले होते हैं। ठीक है बेटा, फिर है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का तो आपको पता ही है अच्छे से कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में प्लीज काइंडली का यूज कर रहे हैं, वो सारे रिक्वेस्ट सेंटेंस होते हैं, यानी कि बहुत ही विनती कर रहे हैं हम अपने काम के लिए। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी अ लीव। आप अपने जो प्रिंसिपल है उनसे विनती कर रहे हैं एक दिन की छुट्टी
छुट्टी के लिए, तो आपने काइंडली का यूज किया। मैंने बोला प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे, तो उसके लिए मैंने आपसे विनती की, क्योंकि वहां प्लीज यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये तीनों आते हैं इसी में ही है, इंपेरेटिव में, जैसे कि असर्टिव में नेगेटिव और अफर्मेटिव आते हैं, इसी तरीके से इसमें ये तीनों आते हैं, पर इनकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली आता है, सजेशन में शुड आता है, शुड मस्ट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, और कमांड में हमेशा स्टार्टिंग में वर्ब मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं आपकी बुक पर। बुक की एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ है, कमांड से सजेशन में बदलो, कमांड जो सेंटेंसेस है उनको सजेशन सेंटेंसेस में बदलो, या फिर सजेशन वाले सेंटेंस को रिक्वेस्ट में बदलो, या रिक्वेस्ट वालों को कमांड में बदलो, ऐसे दिया। जैसे आपने यहाँ किया था ना इधर असर्टिव सेंटेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलो, तो आपने नोट लगा दिया था। जैसे कि he is playing, इसको नेगेटिव में बदलना he is not playing, या फिर यूं दे दिया I am not reading, नेगेटिव है, उसको अफर्मेटिव में बदलना I am playing, इस तरीके से। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मैं अब आपको चेंज करने का तरीका बताती हूँ। मेन सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो मेन पॉइंट्स में यहाँ बता रही हूँ, अभी मैंने आपको काइंड्स भी डिफाइन किए थे, उन सभी को आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर रखो। ठीक है, किया करो। मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि जब मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में सुनती हूँ कि बेटा असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या आते हैं, देन यू विल नॉट गिव आंसर। आपके पास कोई भी आंसर नहीं होता है, आप कभी भी जवाब नहीं देते हैं। दिस इज रॉन्ग बेटा। अगर मैं यहाँ ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ, आप तुरंत उसको नोटबुक में नोट कीजिए और उससे लर्न कीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं आपको चेंज करने का वे बता रही हूँ। सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें तो आपको सिर्फ ये बताना है कि वेदर इट इज रिक्वेस्ट सेंटेंस और कमांड सेंटेंस, कि ये जो फॉलोइंग सेंटेंस दिए हैं इनमें से कौन कौन से तो रिक्वेस्ट सेंटेंस है और कौन कौन से कमांड सेंटेंस। ठीक है, मैं आइडेंटिफिकेशन लिख देती हूँ फिर दोबारा से। रिक्वेस्ट सेंटेंस वो होंगे जिनमें प्लीज या फिर काइंडली का यूज होगा। ठीक है, और कमांड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और सजेशन सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें शुड, शुड नॉट या फिर मस्ट या मस्ट नॉट का यूज होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, स्टॉप मेकिंग नॉइज इन द क्लास। इसमें लिखा है स्टॉप मेकिंग नॉइज इन द क्लास। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, प्लीज है ये नहीं, ये क्या है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया ये, कमांड, यानी कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो कमांड सेंटेंस होंगे। सेकेंड है जैसे वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली, वॉश धोना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, ये भी क्या है, कमांड है। थर्ड बी क्या है, थर्ड कमांड नहीं है, उसमें प्लीज आ रहा है, कौन सा है, रिक्वेस्ट सेंटेंस। फोर्थ प्लीज का यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट सेंटेंस। फिफ्थ ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स कमांड है, ओबे यानी कि पालन करो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, यहाँ पर कौन सा है, कमांड सेंटेंस। सिक्स्थ कल्टीवेट गुड हैबिट्स, कल्टीवेट ये भी वर्ब है, क्या आएगा इसमें, कमांड। सेकेंड प्लीज बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, कृपया कुत्तों से सावधान रहें, प्लीज का यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट सेंटेंस। एट्थ में लीव माय चेयर, मेरी कुर्सी छोड़ो, कमांड सेंटेंस। नाइन्थ में प्लीज रिक्वेस्ट सेंटेंस, और टेंथ में डू नॉट राइट, डू भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसमें भी कौन सा आएगा, कमांड सेंटेंस। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है और इसको आपको बुक में करना है, बिना बताए करना, मैंने अभी तो वीडियो में बता दिया है। Don't see the assignment, just do it yourself. Okay, beta? Thank you.